व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था? कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शंस को, मतलब भिन्न को कैसे हम लोग प्रतिशत में चेंज करते थे, ये देखा था। अब कुछ परसेंटेज का बेसिक्स हमने सीखा था कि परसेंटेज किसको बोलते हैं, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सब हमने देखा था। वो लेक्चर जो था वो पार्ट 1 था। ये जो लेक्चर है परसेंटेज का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, मतलब किसी भी दशमलव वाले अंक को हम लोग कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि डेसिमल का क्या मतलब होता है, जिसमें क्या हो, डेसिमल हो, मतलब दशमलव हो। तो डेसिमल को अगर आप फ्रैक्शंस में चेंज करना आपको आता होगा तो क्या होता है, तो आपके लिए ये चीज़ आसान होगी। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आपने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था और इस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने क्या सीखा था? फ्रैक्शन से परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, सीखा था। और इससे पीछे हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में क्या देखा था? डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। तो डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना सीख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखो, फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना आपने सीख लिया है और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया है। आपको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना था। कैसे करेंगे? पहले डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर दिए। बहुत ईजी है। चलिए, समझ गए? नहीं समझे? फिर एक बार समझाता हूँ। आपको पता है कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? बस हमें डिनोमिनेटर 100 लाना होता है। डिनोमिनेटर 100 आ गया तो समझो कि जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है वही परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपने ये भी सीखा है कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। पता है आपको? यही पता है। तो इस वाले में हम क्या करना है? कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, मतलब डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है ये जानना है। तो क्या करेंगे? पहले डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो हमने सीखा था। फिर फ्रैक्शन जो आएगा डेसिमल का, उससे परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, जो हमने इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने सीखा था। ये पार्ट 2 रहेगा आपका इस लेक्चर का। ये जो लेक्चर है ये क्लास 7th का मैथ है, चैप्टर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। मतलब कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक रेशियो पढ़ा था और ये परसेंटेज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वी हैव सीन हाउ फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंट्स, मतलब कि कैसे फ्रैक्शंस को हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करते थे। लेट अस नाउ फाइंड हाउ डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंट। अब हम ये देखेंगे कि कैसे डेसिमल को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है 0.75, ये डेसिमल है। इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? पहले इसको फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। तो 75/100 हो गया। 75/100 का मतलब क्या होता है? यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे 75% लिख दीजिए आप, ठीक है। चलिए, दूसरा देखिए, 0.09 है, 0.09 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किएगा तो 9/100 होगा। तो 9/100 का मतलब क्या हुआ? 9% हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन सर समझ तो आ रहा है। चलिए, तीसरा क्या है? देखिए, सी में 0.2 है, 0.2 को फ्रैक्शंस में चेंज कीजिएगा तो डेसिमल के लिए 1, ये 0 हो गया, तो ये 2/10 हो गया। 2/10 में डिनोमिनेटर कितना है? 10 है। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को हमें 100 करना है। तो 100 करने के लिए अगर हम चाहें तो 10 से ऊपर नीचे गुना कर दें। 10 से ऊपर नीचे करेंगे, 10 देंगे 20/100। 20/100 का मतलब कि 20% हो गया। एक तो ये नियम आपको बताया था। दूसरा नियम क्या बताया था? जैसे कि 0.2 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/10 हुआ। ऊपर नीचे 100 से गुना कर देते हैं। किससे? 100 से गुना कर देते हैं और इसको काट देते हैं कि 10 हो गया। 10 दूनी का 20/100 इजकल टू 20%। हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया। चलिए, अब एक और क्या था? 2/10 और 100% से गुना कर दिया। 100% का मतलब क्या होता है? 100/100 ही तो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इससे ये काट दिया तो ये 10 हो गया और ये 2 10 20%। 3 नियम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अपने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट्स, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। 12/16 है। 12/16 का मतलब क्या है? हमें डिनोमिनेटर को कितना लाना है? 100 लाना है। डिनोमिनेटर को 100 लाना है, तो 100/100 करेंगे। 100/100 को हम लोग क्या करेंगे? 12/16। 100/100 को 100% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब इसको काट फूट के अब जितना आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, समझिए, बातों को समझिएगा तो बहुत बढ़िया बात है। 3.5 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 35/10 हुआ। 35/10 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए। तो यहाँ 10 से नीचे गुना करेंगे, 10 से ऊपर गुना करेंगे, तो 35/100 का मतलब 35%। एक ये नियम हुआ है, दूसरा नियम आप लोग बनाइएगा। सी, डी और ई अपने आप बनाइएगा। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। टोटल 32 स्टूडेंट हैं, इनमें से 8 एब्सेंट है। पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, मतलब कि 32 में से 8 एब्सेंट है, तो परसेंटेज में कितना एब्सेंट है। परसेंट का मतलब क्या है, 100। तो डिनोमिनेटर आपको टोटल कितने लाने हैं, टोटल कितने एब्सेंट, कितने बच्चे लाने हैं, 100 लाने हैं। टोटल बच्चे 100 लाने हैं, तो 32 में कितना से गुना कीजिएगा, 100 आएगा। तो पता नहीं चल पा रहा कितना से करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 100% से गुना कर दीजिए आँख बंद करके। आप इसको काट दीजिए 16, ये 50 हो गया, ये 8 हो गया, ये 25 हो गया, ये हो गया, तो 25% होगा। 25% बंदे अपसेंट है, मतलब कि 100 बंदे की अगर पूरी क्लास है उसमें से 25 बंदे अपसेंट है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देयर आर 25 रेडियो, 25 रेडियो हैं टोटल। 60 ऑफ देम आउट ऑफ ऑर्डर, उसमें से 16 जो है वो ख़राब है। बोला व्हाट परसेंट ऑफ द रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि टोटल 25 रेडियो हैं, उसमें से 16 ख़राब हैं। तो हमें टोटल 100 रेडियो लाना है, परसेंटेज में कितना लाना है, 100 रेडियो। यहाँ नीचे हमें 100 लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 4 से करेंगे, तो 100 चौका 64 बटा 25 चौका 100, तो 64% हो गया। एक ये नियम था। दूसरा में नियम क्या बताया था आपको, 16/25 गुने 100% से आप गुना कर दीजिए। ये 25 चौका 100, 16 चौका 64%। ये वाला सबसे इजी है, परसेंटेज पूछा जाए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए शॉप हैज़ 50 आइटम्स आउट ऑफ विच आर 5 आर डिफेक्टिव, मतलब कि 500 आइटम है उस दुकानदार के पास। टोटल कितने आइटम है, 500, उसमें से 5 क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब ख़राब है। तो डिफेक्टिव का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज का मतलब 100। 500 में 5 खराब है, तो 100 यहाँ हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है, 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए कितना, आँख बंद कर दीजिए, कोई नहीं, 100% से गुना कीजिए। ये 5 हो गया, ये कट के 1 हो गया, तो 1% हो गया। समझ गए। अब देखिए तीसरा है, दे आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोट यस, वाट परसेंट वोटेड यस। बोला कि आपके गांव में 120 वोटर्स हैं। ठीक है, आपके फैमिली को भी मिला है। ठीक है, क्योंकि गांव में भी आपकी फैमिली भी आती है, आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं, वो आपका बड़ा भाई होगा जो 18 साल से ज़्यादा एज का होगा, वो भी वोट दे रहा होगा। तो 120 वोटर्स हैं, उसमें से 90 जो वोट दिए हैं वो यस पे दिए हैं, यस और नो का वोटर था, यस पे दिए हैं। 120 में से 90 जो हैं यस पे दिए हैं, तो कितना परसेंट होगा, परसेंट का मतलब हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है, 100 लाना है। तो 100% यहाँ कर देते हैं, 100% से गुना कर देते हैं चुपचाप, तो इससे ये ख़त्म हो गया। 3 से घटाया तो 4, 3 से घटाया तो 30, 3 से घटाया 2 से 2, ये 5, ये 15, 15 पचा 75% लोगों ने यस वोट दिया है। कितना वोट दिया है, 75% लोगों ने। इसका मतलब कि 100 अगर वोटर होते तो 75 लोग यस पे वोट दिए हैं। तो नो पे कितना दिए हैं, तो 100 में से 75 घटाइएगा तो 25 लोग नो पे दिए हैं। समझ गए। आप सोचिएगा तो बहुत चीज़ सीखने को आपको मिलेगा, बस सोचना है आपको, ये नहीं कि मैंने जितना बताया उतने ही आप सोचिए, उससे आगे जाके आप लोग सोचिए कि सर ने ये छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये सब आपको सोचना चाहिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे उल्टा देखेंगे। पहले तो हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना सीखा, फिर डेसिमल को भी परसेंटेज में चेंज करना सीखा। अब हम देखेंगे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शंस में और डेसिमल में चेंज करेंगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में और कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। चलिए शुरू करें कि रेस्ट कर लें थोड़ा, नहीं रेस्ट नहीं करना है, आराम हराम है। बताइए किसने बोला था आराम हराम मैं नहीं बताऊँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आराम हराम है किसने बोला था। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए परसेंट है, 1% का मतलब क्या बताया था आपको, 1/100। 1/100 को आप लोग डेसिमल कैसे लेंगे, 0.01 लिखोगे। 10% को 10/100 लिखोगे, इसको 1/10 लिखोगे, इसको 0.01 लिखोगे, 10 लिखोगे। आपको फ्रैक्शन से डेसिमल भी चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, 25 को क्या लिखोगे, 25/100 लिखोगे, इसको परसेंटेज में 1/4 लिखोगे, इसको डेसिमल में चेंज करना होगा तो 4
में डिवाइड दीजिएगा। तो डेसिमल 8.5 मतलब डेसिमल 25, ठीक है, डेसिमल 25% हो गया, ठीक है। देखिए 50% है तो 50/100, 50/100 को आप फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे चेंज कीजिएगा, इस जीरो के लिए ये जीरो है, इस जीरो के लिए 5 है, डेसिमल 50 लिखोगे, डेसिमल 5 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शंस में। वैसे ही आपको 90% का मतलब 90/100, इसको कीजिएगा तो 0.9 हो जाएगा। ये 125/100, इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो जीरो के लिए 5 है, जीरो के लिए 2 है, 1 के लिए डेसिमल है, 1.25। 250% को कैसे चेंज किया, 250/100, ये जीरो के लिए जीरो से खत्म, 2.5 हो गया डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन से। चलिए आप समझ गए कैसे चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। 25% का मतलब क्या है, 25/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 1/4 हो गया। 50% का मतलब क्या होगा, 50/100, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करने पे 1/2 आएगा, और 90% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 90/100 हो गया। 90% का मतलब एक जीरो से जीरो खत्म, 9/10 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कर दीजिएगा तो वो फ्रैक्शंस में आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस आ गया है तो उसको देखिए, मान लीजिए 25, देखिए फ्रैक्शन से ज़रूरी नहीं है, देखिए फ्रैक्शंस को डेसिमल को फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना बहुत ईजी है। डेसिमल जैसे 0.01 है, इसको हमें कितना करना है, फ्रैक्शंस में चेंज करना, मतलब परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1 डेसिमल के लिए 1 लिखा, और डेसिमल को कितने अंक है, 2 जीरो हैं, तो 1/100 का मतलब क्या हुआ, 1% हुआ, 1% हुआ। अब देखिए 1% को हमें फ्रैक्शंस में चेंज, मेरे क्या डेसिमल में चेंज करना है, तो 1% का मतलब 1/100 हुआ। अब जीरो के लिए 1 है, जीरो के लिए जीरो लिखा, 1 के लिए डेसिमल 0.01 हो गया, ठीक है। समझ गया कैसे चेंज करना होता है, चलिए बढ़िया है। कैसे आपने क्या क्या सीखा, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। उसी प्रकार डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, ये भी सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेक सम सच मोर एग्जाम्पल टू सॉल्व देम। ऐसे और एग्जाम्पल देके आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप लोग भरिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑलवेज एज टू गिव ए होल। पार्ट्स जो होता है वो हमेशा जोड़ने पे एक चीज़ हमें बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि 25, देखिए मान लीजिए कि 25% जो है आपकी इनकम जो है, मान लीजिए कि 100% है। 100% मतलब कि 100 रुपये है, ठीक है। आपकी इनकम है 100%, 100% ही होगा इनकम। नहीं चलिए इस ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए, अब जितना कमाते हैं उतना 25% आप खर्च करते हैं, और 75% आप खर्च करते हैं, और 25% आप बचाते हैं, ठीक है। तो कमाते हैं और ये देखिए, खर्च करते हैं और बचाते हैं, दो ही हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, उड़ाना, पैसा को उड़ाना, तो वो भी खर्च में ही आएगा, ठीक है। तो हो गया 25 और 75, 25 कितना हो गया, 100 हो गया। तो वो होल की तरह हो गया कि नहीं, मतलब कि पूर्ण की तरह हो गया कि नहीं। तो ये पार्ट जो होता है अगर उसको एक करेंगे, अगर उसको जोड़ेंगे तो हमेशा एक ही होगा, मतलब कि एक पूरा पार्ट की तरह होगा। इस परसेंटेज को लेके यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, समझिए। इन द एग्जाम्पल फॉर कलर टाइल्स, यहाँ कलर टाइल्स है, फॉर द हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर गैसेस इन द एयर वी फाइंड दैट व्हेन वी ऐड द परसेंटेज वी गेट 100। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, कलर टाइल्स को ऐड किया था, वो भी 100 आया था, और जो परसेंटेज जो बच्चे लाए थे पढ़ाई में उसका भी 100 ही आया था। गैस जो एयर में है उसको भी हमने 100 मान के ही रखा था। तो उसी प्रकार ऑल द पार्ट दैट फॉर्म द होल व्हेन एडेड टुगेदर गिव द होल, वो हमेशा होल बताता है, मतलब पूर्ण बताता है, या फिर 100 बताता है, 100% बताता है। सो इफ़ यू आर गिवन वन पार्ट वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट द अदर पार्ट। सपोज अगर आपको एक पार्ट दिया हो तो दूसरा पार्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था आपने 75% आप पैसा खर्च करते हैं, तो कितना बचाते हैं, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था 25%, मैंने 25% कैसे बताया था कि होल पार्ट हमने 100 माना है ना। 75% का मतलब क्या हुआ, 75/100 हुआ। तो 75/100 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 75 रुपये आप खर्च करते हैं, तो 100 में से 25 रुपये आप बचाएंगे ना, तभी तो 75 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। समझ गए, वही बात है यहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए समझाया है, सपोज 30% ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़, दिस मीन्स मतलब कि 30% जो है वो नंबर जो है वो बॉयज़ का है। दिस मीन्स दैट इफ़ यू आर 100 स्टूडेंट, अगर 100 स्टूडेंट, 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब यही हुआ ना कि 100 में से 30, तो 100 है, तो 100 में से क्या है 30 बच्चे हैं, तो बच्चियाँ कितनी होंगी, मतलब लड़कियाँ कितनी होंगी, 70 होंगी।
100 में से 30 लड़के हो जाएंगे तो 70 लड़कियां होंगी, यही बात है ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 35% यहाँ 100% है, तो 35 में कितना जोड़ेंगे 100% आएगा, तो 65% जोड़ेंगे। अब देखिए 64 है, 20 है, हमें 100 लाना है, सब मिला के 100% होगा, तो 64 और 20 84, तो 16% हो जाएगा ये। वैसे देखिए 45% लाना है, तो 100 में कितना घटाएंगे, तो 55% घटाएंगे तभी तो आएगा। मतलब कि परसेंटेज हमेशा 100 का ही रहता है, ठीक है। 70 लाना है हमें, तो 100 में से 30 घटाएंगे तभी 70 आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो होल पार्ट आप समझिए, परसेंटेज का होल पार्ट कितना होगा, 100 होगा। 100 को हम लोग डेटम लाइन मान के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास हैव ए बाईसाइकिल, मतलब कि 65% बच्चों के पास क्या है, बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव साइकिल, कितने परसेंट स्टूडेंट के पास साइकिल नहीं है, तो 65% के पास साइकिल है। तो 65% का मतलब क्या हुआ, 65/100 हुआ, फ्रैक्शन में चेंज किया। 65/100 का मतलब 100 बच्चे हैं, उसमें से बस 65 के पास साइकिल है। तो 100 बच्चों में से 65 के पास साइकिल है, साइकिल किसके पास नहीं है, तो 35 बच्चों के पास नहीं है, मतलब कि 35%। मतलब 35% का मतलब 35/100, 35/100 का मतलब क्या हुआ, 35%। 35% बच्चों के पास साइकिल नहीं है और 65% बच्चों के पास साइकिल है। तो 35 और 65 आप जब जोड़िएगा तो ये होल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। होल मतलब कि 100% हो गया, परसेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, वी हैव ए बास्केट फुल ऑफ एप्पल, हमारे पास एक क्या है, बास्केट है, मतलब बाल्टी मान लीजिए, उसमें क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगोस है। उनका परसेंटेज क्या क्या है, 50% क्या है, एप्पल है, ठीक है। 30% क्या है, ऑरेंज है। अब बोल रहा है कि मैंगो कितने परसेंट होंगे। अब देखिए परसेंटेज का मतलब कितना, 100 होता है। 50% का मतलब कि 50/100 हुआ, 50/100 हुआ। 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100 हुआ। अब 50/100 का मतलब क्या हुआ, कि टोटल 100 फल हैं, उसमें से 50 क्या है, एप्पल है। टोटल 100 फल है, उसमें से 30 क्या है, ऑरेंज है। तो टोटल 100 ही फल है ना, तो कितने बच गए आम, 100 में से एप्पल और ऑरेंज को घटा देंगे। 100 में से एप्पल कितना है, 50 है, 30 80, 100 में से 80 घटा देंगे तो 20% जो हो गए वो क्या हो गए, आम हो गए। 20% का मतलब 20/100, 100 में से 20 क्या हो गए, आम हो गए। समझ गए, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि होल अगर हम सभी परसेंटेज को ऐड करेंगे, जितने भी आउटकम्स है, जितने भी वो हैं, घटना होने वाली है, घटना होती है, उसका जो होल होता है वो हमेशा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, होल। वो होल मतलब छेद मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होल का मतलब पूर्ण होगा, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। होल नंबर आपने पढ़ा था ना, वो वाला चीज़ है यहाँ पे। चलिए ये हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, थिंक डिस्कस एंड राइट, कंसीडर द एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ ड्रेस, 20% ऑन एम्ब्रॉयडरी, 50% ऑन क्लॉथ, 30% ऑन टीचिंग, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। 20 25 70, मतलब कि एक्सपेंडिचर क्या है, अगर इस क्लॉथ का दाम 100 रुपया है, तो 20 रुपये उसके एम्ब्रॉयडरी में लगेंगे, 50 रुपये उस क्लॉथ के कपड़े के दाम में लगेंगे, और 30 रुपये सिलाई के लगेंगे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, ऐसा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फन विथ एस्टिमेशंस, यहाँ देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड, यहाँ पे क्या परसेंटेज है, ये एडजॉइनिंग फिगर जो है वो शेडेड है। यहाँ देखिएगा टोटल कितने बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स आप काउंट कीजिएगा तो 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है। 3 में से कितने कलर हैं, 3 में से आप बोलिएगा 3 हैं बॉक्स, टोटल कलर कितने हैं, 1 और आधा, 1.5 कलर है, मतलब 1/1/2 कलर है, 1/1/2 कलर है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा। अब देखिए 1/1/2 का मतलब क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमें कैसे में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3/2/3/1 लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते हैं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कैसे लिख सकते हैं। 3/2 इंटू 1/3, तो 1/2 हुआ, ये फ्रैक्शन 1/2। अब देखिए 3 है, मैं 1/2 कैसे लाया ये सोचिएगा, आप फिगर से भी ला सकते थे। टोटल 3 है, 3 है, टोटल 3 बॉक्स है से, 3 में से 1.5 कलर है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, तो 1/2 हो गया, 1/2% हो गया। और 1/2 को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंट ये कलर है,
तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। तो 100 का भी आधा होगा 50%, तो 50% ये कलर है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे आपको बोला जाए कि टॉफ़ी का दाम 50 रुपये है, उसमें बोला गया है कि आपको 50% का डिस्काउंट है। तो 100 रुपये की टॉफ़ी होगा, 50% का डिस्काउंट होता है, आपको 50 रुपये में मिलेगा। अगर वो टॉफ़ी 50 रुपये की है तो वो 25 रुपये में मिलेगा, आधा रुपये में मिलेगा। तो वही बात है। यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। कुछ मत सोचिए, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुना कर दीजिए। 100% का मतलब 100/100 होता है, ये हो गया 50। तो मतलब कि 50%। ये जो एरिया रंगा हुआ है, जो कलर एरिया है, वो कितना परसेंटेज में रंगा है, 50% में रंगा है। और कितना बाकी है रंगा हुआ, तो 1.5% ही, 1/1 एंड 1/2 बाकी है, तो 50% बाकी भी है। तो टोटल 50% ऐड कीजिएगा 50% में, तो 100% हो जाएगा। पूरा एरिया कितना है, 100% है। उसी प्रकार आपको देखना है ये कितना बॉक्सेस है, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है। रंगा कितना है, 3 में रंगा है, तो इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 100 में चेंज किया, 100% से मल्टीप्लाई किया, तो 25। तो 75% क्या है, रंगा हुआ है। तो कितने में नहीं रंगा है, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो 25% में नहीं रंगा है। ठीक है। इसमें देखिए टोटल कितने हैं बॉक्स, 1 2। इसको आप सबको ऐड कीजिएगा। इन सबको जब आप ऐड कीजिएगा, 1/4 प्लस 1/16 1/8, ये सब ऐड कीजिएगा। ठीक है। ऐड करके आप इसको परसेंटेज में निकालिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अपने से सोचते तो बहुत अच्छा बात होता। अब देखिए 1/4 है, ये पोर्शन जो है 1/4 है, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा। कलर चेंज करते हैं भाई। देखिए ये पोर्शन 1/4 है, एक समय के लिए सोच लीजिए। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन आपस में बराबर हैं। अब बोलोगे बराबर, बराबर तो हैं सर, दिख तो रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं भी बराबर, ठीक है। चलो अब देखिए कलर कितने में है, 1/4 में कलर है, 1/4 में कलर है। ये 1/8 में कलर है, 1/16 है, तो मतलब ये इस पोर्शन में ये आधा कलर है, इस पोर्शन में आधा कलर है। तो 1/4 में भी ये कलर को और ये कलर को मिलाइएगा, तो टोटल इसको ये 1/2 ही होगा। ठीक है। 1/2 कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको यहाँ कलर ना करके, ये वाला पोर्शन कलर ना करके, ये वाला पोर्शन कलर ना करके, आप इसको आधा काटिए यहाँ से। सोचिए, देखिए सोचना ही विद्या है। क्या है, सोचना ही विद्या है। इसको आप बीच से ऐसे काट दीजिए, बीच से काट दिया। अब ये लाइन आप जोड़ दीजिए। अब देखिए जो बीच से यहाँ से काटा है, ये वाला पोर्शन उठा के आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है। और ये वाला पोर्शन उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया। ये पूरा मैं कलर कर देता हूँ। ये पूरे कलर हो गए, ये पूरे कलर हो गए। ये जो कलर वाला पोर्शन आप जो था, ये वाला सॉरी मिट गया ना भाई, ये वाला पोर्शन काट के हमने आधा इसको किया, आधा इधर रख दिया और आधा इधर रख दिया। अब ये पोर्शन पूरा कलर हो गया, ये पोर्शन पूरा कलर है, ये पूरा पोर्शन पूरा कलर ही है। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट टोटल है, 2 पार्ट कलर है। तो मतलब कि 1/2 हो गया। 1/2 पार्ट इसका कलर है। कलर आपको पहचानना है, ये नहीं कि मतलब कि यहाँ दिया होता वो थोड़ा वो हो जाइएगा, नर्वस हो जाइएगा। तो 1/2 का परसेंटेज निकालना, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 100/100 करेंगे, या फिर डिनोमीटर हमें सेम लाना है। 3 विधि मैंने बताया था आपको। तो ये हो गया 50। तो 50% क्या है, ये कलर है, मतलब शेडेड है। तो कितने परसेंट शेडेड नहीं होगा, तो 50% शेडेड नहीं होगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है। परसेंटेज में टोटल जोड़ने पे कितना आता है, 100 आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज, ये हमने देख लिया कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल को कैसे हम लोग, क्या क्या सीखा हमने, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में डेसिमल को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, उसी प्रकार परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और परसेंटेज को कैसे हमने डेसिमल में चेंज करते हैं। ये सब हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज इतना तो पढ़ तो लिए हैं सर, ये तो बता दो कि इसका हम यूज कहाँ करें। परसेंटेज का बताया भी था, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो आया है वो अच्छे से बताया जाएगा कि कहाँ हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। अब देखिए इंटरप्रिटेटिंग परसेंटेज, मतलब हम परसेंटेज की समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वी सो हाउ परसेंटेज वी आर हेल्पफुल इन कंपेरिजन। हमने देखा था कि कंपेरिजन में परसेंटेज को कंपेरिजन करने में परसेंटेज कैसे कितना उपयोगी है। कैसे, मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया था कि अनीता की क्या नाम था उसका, 360 में से वो 300 नंबर लाती है, और 400 में से वो
90 नंबर लेके आती है। तो कौन पढ़ने में तेज है, तो पहले हम लोग परसेंटेज में निकाल के हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ये देखे थे। अब देखिए, नाउ वी शैल लर्न हाउ परसेंटेज कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में कैसे परसेंटेज को यूज किया जाता है ये हम आज सीखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के द्वारा उस चीज़ को सीखने की कोशिश। 5% द इनकम इज सेव्ड बाई रवि। अपने जो रवि है, अपना अपना तुम्हारा दोस्त होगा किसी क्लास में, वो 5% आपका दोस्त अभी कमा नहीं रहा होगा, लेकिन उसके पिताजी होंगे रवि के, वो 5% सेव करते हैं अपने इनकम का। मतलब कि 5/100 हुआ, मतलब कि 100 रुपये कमाते हैं तो 5% वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो कितना खर्च करेंगे आप सोचिए। तो बोलोगे सर 100 रुपये कमाते हैं, 5 रुपये सेव करते हैं, तो 95 रुपये वो खर्च कर देते हैं। 95 रुपये वो पढ़ाई पे भी खर्च करते होंगे, खाना खिलाने में, रेस्टोरेंट में, मूवी देखने में, ये सब सर्च करते हैं। 20% ऑफ मीरा ड्रेस आर ब्लू इन कलर। रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाई हर। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम ईच ऑफ द दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट था इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर किए थे। 20% मीरा ड्रेस आर ब्लू, मतलब कि मीरा की ड्रेस है, ये मान लीजिए कि मीरा की ये ड्रेस पहनी हुई है, उसमें से 20% जो कलर है वो ब्लू कलर का है। तो और भी उसमें कलर होंगे, रेड होगा, येलो होगा, उसमें से लेकिन 20% ब्लू है। मतलब 100 कलर है, 100 अगर 100 टुकड़ा किया जाए उस मीरा के कपड़े को, उसमें 20 टुकड़े में ब्लू कलर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो 80% में और सब कलर होंगे, इसका मतलब ये हुआ रेखा गेट 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाई हर। मतलब कि रेखा का दुकान है एक, उसमें से वो 10% वो कमा लेती है। अगर 100 रुपये का बुक खरीदती है, बेचती है, तो 100 रुपये वो कमा लेती, 10 रुपये वो कमा लेती है, 10% कमाती है, ठीक है। बाई 5% मीन 5 पार्ट आउट ऑफ 100। 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 5 पार्ट। इसको हम लोग 5/100 लिखते थे। 5% को कैसे लिखते थे, 5% को कैसे लिखते थे, 5/100 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। चलिए, वही चीज़ कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। हमें परसेंटेज को हाउ मैनी में चेंज करना है। देखिए क्या है, समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा। ए सर्वे ऑफ 40 स्टूडेंट, एक सर्वे किया गया 40 स्टूडेंट के ऊपर। सोच दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। उसमें से 25% जो बच्चे हैं वो प्लेइंग फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मतलब 25 का मतलब क्या हुआ, 25/100 हुआ कि नहीं। 25/100 मतलब कि 100 लड़के हैं तो 25 लड़के फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन उस स्कूल में 100 लड़के नहीं हैं। उस जो सर्वे किया गया है उसमें 100 लड़के से सर्वे नहीं किया है, 40 लड़के पे ही सर्वे किया गया है। तो 40 में कितना खेलना पसंद करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपने पढ़ा था, देखिए हियर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट 40। यहाँ पर टोटल नंबर चिल्ड्रन कितने हैं, 40। आउट ऑफ दिस 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उसमें से 25% प्लेइंग फुटबॉल। मीना यूज द फॉलोइंग मेथड टू फाइंड द नंबर, यू कैन चूज आइदर मेथड। मीना और वो अलग अलग मेथड यूज करते हैं, उसमें से आप कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि 25 जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं 100 में से। 40 में से देखिए 25 हैं और 100 लड़के पूरे हैं, तो 25 लड़के प्लेइंग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 40 लड़के पूरे हों तो क्या करेंगे, 40 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 25/100, ये हो गया 4, ये हो गया 10। तो 40 में से 10 लड़के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ये हो गया 25%। अब देखिए ये किसने बनाया है, ये अरुण ने बनाया है। मीना ने कैसे बनाया है, देखिए 25% का 40, ठीक है, 25%। देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। यहाँ है, ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोज दैट 25% लाइक प्लेइंग। 25% प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 25% बच्चे, तो 25% पूछा है, तो 40 का, देखिए 40 का हमें 25% निकालना है। 40 का नंबर 40 का हमें 25% निकालना है। 20 कहाँ गया भाई, इधर है ना तुम। 25 देखिए, मीना डज लाइक इट लाइक दिस। 25 40 का 25%, तो 40 का 25%, 40 × 25/100, ये हो जाएगा कितना, 25 चौका 100, ये 10 हो गया। तो 10 जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। 50% ऑफ 164, ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 50/100 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, 160 लीजिए, ये 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 82 हो जाएगा। 164 का 50% 82 होगा। ठीक है, देखिए 75% है, 75% ऑफ का मतलब 12, तो 75/100 इंटू 12, तो ये 25 या 75, 25 चौका 100, तितरी का 9 हो जाएगा। मतलब 75% माने 12 का 75% कितना होगा? 9 होगा। इसका मतलब ये होगा 12 का 75%, मतलब कि 100 में तो 75 है, तो 12 में कितना होगा? यही है 12 का 75%। समझ गया? क्वेश्चन नंबर सी आप अपने से बनाइएगा। चलिए बना देता हूँ, कोई नहीं। 25 12 से 24 25/2, ये 100 हो गया, 200 इंटू 64। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, चलिए बना देता हूँ। 25/2/100, 25/2 मैंने 1/100 गुने 64, इसको काटिए, तो ये हो गया 32, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 8% होगा। ठीक है, 12.5%, 64 का 12.5% कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे सीखने मिला है। 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास 25, 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन? अगर किसी क्लास में 25 लड़के हैं, उसमें से 8% लड़के जो है वो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। कितने परसेंट? 8%। तो 25 का 8% कितना होगा? 25 गुने 8%। 25 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 25 गुने 8/100, 25 चौका 100, तो 2। 25 लड़कों में से 2 लड़के बारिश में भीगना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हमने देख लिया था। यहाँ पे एग्जाम्पल 13 में देखेंगे, राहुल क्या करता है? बाउट ए स्वेटर एंड सेव 200 रुपीज़ व्हेन ए डिस्काउंट 25%। व्हाट गिवन? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट? मतलब कि राहुल जो हो बाजार जाता, अच्छे से सुनिएगा, भाषा समझिएगा तो समझ जाइएगा। अब अपने ऊपर इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अपने ऊपर आप समझिए, राहुल नहीं, आप जा रहे हो बाजार, उसमें आपको 200 रुपये एक स्वेटर दिखाता है, उसमें से आपको 200 रुपये का डिस्काउंट बोलता है कि आपको 200 रुपये छूट मिलेगा। कब? जब वो 25% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि अगर उस पर वो 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये उस पर लिखा होता है उस स्वेटर पे, तो आपको 75 रुपये में देता है। कितने रुपये देता है आपको? 75 रुपये में देता है। तो कितना डिस्काउंट मिलता है आपको? 25 रुपये डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है? 25 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है? 200 रुपये मिला है। 25 रुपये, देखिए समझिए, 25 रुपये डिस्काउंट मिलता है, तो उस स्वेटर का दाम कितना रहता है? 100 रुपये, क्योंकि 25% डिस्काउंट है। ठीक है, 25% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि 25 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है। कब? जब वो स्वेटर का दाम 100 रुपये है, तो आपको 200 रुपये मिला है डिस्काउंट। ठीक है, 200 रुपये आपको छूट मिल गया। तो कितना का स्वेटर होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 200 इंटू 100/50, ये हो गया कितना? 2। तो मतलब कि वो स्वेटर कितने का था? 400 रुपये का था। एक तो ये नियम जो अपना जो गांव वाला देहाती नियम है, ये मैंने बताया था। ठीक है, 400 नहीं 800 है क्या? चलिए देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। देखिए 25 रुपये उसको डिस्काउंट मिलता है, स्वेटर का दाम होता है 100 रुपये, 200 उसको डिस्काउंट मिलेगा, तब कितना होगा? तो 200 गुने 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, बाई 25, ये 4 हो गया, 200 4 जा 800, 800 रुपीज़ उसका स्वेटर का दाम था। ठीक है, तो उसको मिला कितने में? 800 उसका दाम था, 200 रुपये उसको डिस्काउंट मिला, तो 600 रुपये में वो स्वेटर लेके आ गया। ठीक है, समझिए, भाषा समझिएगा तो समझिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, राहुल हैज़ सेव्ड 200 when price of sweater is reduced by 25%. This means that 25% reduction in the price in the amount saved by Rahul. Let us see how Mohan and Abdul have found the original cost of the sweater. ये मोहन ने कैसे सॉल्व किया है, अब्दुल ने कैसे सॉल्व किया है, ये देखिए, और आपने कैसे सॉल्व किया है ये भी मैंने आपको बताया। देखिए 25% ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 200, लेट द प्राइस पी, हमने प्राइस मांगा ना पी को, तो 25% ऑफ पी, 25% मतलब कि पी पे 25% का उसको डिस्काउंट है, तो पी का हमने 25% निकाला, और 200 रुपये, तो हो गया 25/100 गुने पी इक्वल टू 200। ठीक है, 200 हुआ, पी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2000 25 से ये हो जाएगा 8, ये पी इक्वल टू हो जाएगा 800, यहाँ पी इक्वल टू 800 हो गया। ये हो गया, ये मेथड देखिए। दूसरा मेथड है 25% इज सेव 400, मतलब कि 100 रुपये प्राइस रहता है, तो 25 पैसा उस पर
₹25 हमेशा उसको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अमाउंट फॉर विच 200 इज सेव्ड, अमाउंट 200 उसका सेव हो रहा है। तो वही जो मैंने आपको एक एक नियम से बनाया था वो वाला देखिए, यहाँ समझिएगा। ₹25 डिस्काउंट मिलता है, तो उसको ₹100 का अगर सामान होता है तो उसको ₹25 डिस्काउंट मिलता है। उसको मिला है ₹200 डिस्काउंट, देखो यहाँ ₹200 डिस्काउंट मिला है उसको। तो कितने का सामान होगा, तो 200 गुने 100 बटा 25, 25 चौका 100, ₹800 का उसका उस पर MRP था, टैग लगा हुआ था, ठीक है, समझ गए। देखिए ट्राई दिस में क्या है, 9% इज 25% ऑफ वाट नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस में ऐसे पूछे गए होंगे कि ये लिखा होता है ऐसे, इसको चेंज हमने मैथ में लिखना होता है। तो यही हमने परसेंटेज को कैसे मैथ में लिखना है ये हमने जाना है। इच का मतलब क्या बताया था मैथ में आपको, इक्वल बताया था। तो 9 इक्वल टू 25%, 25/100 ऑफ का मतलब क्या बताया था, गुना। वाट नंबर हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, x/4 हो गया। अब देखिए ये क्या है, यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ये आप आगे की क्लास में जाइएगा ना तो बहुत अच्छे से सीखा जाएगा। यहाँ देखिए बस आपको क्या है, मैथ जो है इंग्लिश जो है उसको हिंदी में मैथ में ट्रांसलेट कीजिए। 75%, 75/100 लिख दिया हमने। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। वाट नंबर की जगह पे वाट नंबर पूछा हमने, एक्स लिख दिया, इच की जगह पे इक्वल टू लिख दिया और 15 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटाएंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3x/4 इक्वल टू 15 हुआ, ये गुना किया हमने। अब देखिए 15 चौका 60 हो गया, या इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20। यहाँ वाट नंबर क्या है और नंबर क्या है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट खत्म होता है। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंट में चेंज करते हैं, कैसे डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और कैसे परसेंटेज को फिर डेसिमल में चेंज करेंगे, और क्या कहाँ कहाँ हमने उसको यूज किया है, ये सब चीज़ें हमने देखेंगे, ठीक है। वीडियो बने लगेगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे बच्चे से, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।